इस वीडियो का मकसद ये है कि ऑडियंस सेगमेंट्स क्या होते हैं, कब क्रिएट किए जाते हैं और इनसे हमें मिलता क्या है, ठीक है। और इसे कैसे क्रिएट किया जाता है। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है कि ऑडियंस सेगमेंट का मतलब क्या होता है। ऑडियंस सेगमेंट्स का मतलब ये होता है कि ऑडियंस का वो बॉक्स जो हम खुद बना के मेटा को प्रोवाइड करते हैं। ले जी, ये हमारी जो है ना वो ये हमारी इंगेज्ड ऑडियंस है, ये हमारी एग्जिस्टिंग ऑडियंस है। तो वो जो बॉक्स होता है जो हम मेटा को प्रोवाइड करते हैं, तो उस बॉक्स को या फिर उस सेगमेंट्स को ऑडियंस सेगमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ऑडियंस सेगमेंट्स हमें कब जो है ना वो क्रिएट करना होता है, कब हमें जो है ना वो इसको बनाना होता है और मेटा को प्रोवाइड करना होता है। जब आपके एड अकाउंट के अंदर एक मंथ के अंदर अंदर 100 परचेज आ जाएं, ठीक है। चाहे पहले आपकी 100 परचेज हैं लेकिन वो एक मंथ के अंदर अंदर आई हो, या फिर आप कंसिस्टेंटली 100 परचेजेस जो हैं वो आप सिंगल मंथ के अंदर अंदर कलेक्ट कर रहे हैं, आपको आ रही हैं, देन आप जो है ना वो अपना ऑडियंस सेगमेंट जो है वो सेट करते हैं, जो आपके लिए फिर कंपलसरी हो जाता है। मैंने बहुत सारे ऐसे ऐड अकाउंट देखे हैं जो ऑडियंस सेगमेंट्स के ऊपर काम नहीं करते, लेकिन फिर भी जो है ना डेली का उनका 50-50 20-20 30 हज़ार का एड स्पेंड होता है। तो उनकी फ्रीक्वेंसी भी हाई हो जा रही होती है और फ़ायदा नहीं होता। अच्छा, ऑडियंस सेगमेंट्स को क्रिएट कैसे करते हैं, ठीक है, इनको सेट कैसे करते हैं। उसके लिए आप मेटा के ऊपर आ जाएं, अपने ऐड अकाउंट को आप ओपन कर लें, साइड पे आ जाएं और एडवर्टाइजिंग सेटिंग के ऊपर आप क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद आपको नीचे नजर आएगा ऑडियंस सेगमेंट्स, इसके ऊपर आप क्लिक कर दें। यहाँ पे आपको जो है ना वो ऑडियंस सेगमेंट्स नॉट डिफाइंड नजर आएंगे। अच्छा, ये दो ऑडियंस सेगमेंट्स हैं, ठीक है, जहाँ पे हमने जो है वो मेटा को या हमारा जो एल्गोरिदम है, हमारा पिक्सल है, हमने अपने ऐड अकाउंट को ये बताना है कि भाईजान हमारी इंगेज्ड ऑडियंस में कौन कौन से कस्टमर आ रहे हैं। तो आप उन कस्टमर्स को अपने हिसाब से ऐड दिखाओ, ठीक है। मेटा का एल्गोरिदम अपने जो है ना वो एल्गोरिदम की बेस के ऊपर कस्टमर्स को उस हिसाब से ऐड दिखाएगा ताकि वो कन्वेंस हो जाए आपसे परचेज कर लें। इंगेज्ड ऑडियंस में हम अपनी इंगेज्ड ऑडियंस सेट करते हैं, एग्जिस्टिंग ऑडियंस में हम अपनी एग्जिस्टिंग ऑडियंस सेट करते हैं कि भाईजान ये हमारी एग्जिस्टिंग ऑडियंस है और ये जो है ना वो आप इसको एड्स उस हिसाब से दिखाओ ताकि अगर इनकी दोबारा इंटेंट परचेज की होती है देन ये परचेज कर लें, जिससे हमें फ़ायदा ये होगा कि हमारा रवास भी इम्प्रूव हो जाता है, हमें कॉस्ट पर रिजल्ट भी लो आता है, ठीक है। कम पैसों में हमें रिजल्ट आ जाता है। अच्छा, इंगेज्ड ऑडियंस के ऊपर बात करते हैं। आपके जो है ना वो यहाँ पे कोई भी ऑडियंस क्रिएट नहीं होगी स्टार्ट में। तो जैसा कि मेरे पास ये वाला एड अकाउंट है, इसके अंदर जो है वो 100 परचेजेस क्या है, इसमें 1000 ऑफ परचेजेस आ चुकी हुई हैं। तो हम क्या करते हैं, हम इसको क्रिएट करते हैं। क्रिएट अ कस्टम ऑडियंस के ऊपर आपने क्लिक करना है। कस्टम ऑडियंस का आप जो है ना वो आपने वेबसाइट का आप जो है ना वो डाटा ट्रैक कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप किसी और सोर्स को यूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे उसको यूज़ कर सकते हैं, बट आई एम फोकसिंग ऑन ई कॉमर्स बेस्ड कस्टम ऑडियंस, ठीक है। तो मैं वेबसाइट के ऊपर जो है ना वो क्लिक करूँगा एंड नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करने के बाद अब आपके सामने आपको पिक्सल सेलेक्ट करने का ऑप्शन नज़र आएगा। यहाँ पे आपका जो भी पिक्सल है आपने वो सेट कर देना है। उसके बाद आपने आ जाना इवेंट्स के ऊपर। इवेंट्स के ऊपर आपने जो है वो यहाँ पे इवेंट सेट करना है, ऑल वेबसाइट्स विजिटर, ठीक है। वो सारे विजिटर्स जो वेबसाइट के ऊपर आ रहे हैं, परचेज भी कर रहे हैं, ऐड टू कार्ट भी कर रहे हैं, इनिशिएट चेकआउट भी कर रहे हैं, जो जो भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं वो, ठीक है। मतलब ये है कि इन शॉर्ट जो भी वेबसाइट के ऊपर विजिटर आ रहा है, ठीक है, उसको हमने यहाँ पे सेट करना है, ठीक है। और यहाँ पे हमने अपनी जो है वो ऑडियंस रिटेंशन डेज के हिसाब से हमने 180 डेज यहाँ पे सेट कर देना है, ठीक है। अगर आप 190 डेज करेंगे तो आपको प्रोवाइड नहीं करता, आपको 180 डेज का डाटा मेटा प्रोवाइड करता है। ओके जी। अच्छा, उसके बाद ऑल वेबसाइट विजिटर तो हमने सेट कर दिया, बट हमने अब यहाँ पे एक एक्सक्लूजन डालनी है। हमने मेटा को बता दिया कि भाईजान ऑल वेबसाइट विजिटर हमारा इंगेज्ड कस्टमर है, ठीक है, जो जस्ट इंगेज कर रहा है, परचेज नहीं कर रहा। तो परचेज वाली ऑडियंस को हमने एक्सक्लूड करना है, तो मेटा को पता लगेगा कि जो परचेज कर रहे हैं वो तो एक्सक्लूडेड है, लेकिन जो जस्ट वेबसाइट के ऊपर विजिट कर रहे हैं, एक्टिविटीज कर रहे हैं, वो इनके इंगेज्ड कस्टमर्स हैं। अच्छा, एक्सक्लूड आपने करना है, एक्सक्लूड पीपल। यहाँ पे आपने अपना सेम पिक्सल सेट करना है वही, और आपने इवेंट के अंदर
परचेज का जो इवेंट है उसको आपने सेट कर देना है। और ऑडियंस रिटेंशन डेज के अंदर आपने 180 डेज सेम एज इट इज आपने सेट कर देना। डजेंट मैटर आपका स्किन केयर ब्रांड है, आपका ऑर्गेनिक फूड ब्रांड है, क्लोथिंग ब्रांड है, आपका हेल्थ एंड वेलनेस के नीश में ब्रांड है, गैजेट की कैटेगरी में काम कर रहे हैं, किचन की कैटेगरी में काम कर रहे हैं, डजेंट मैटर, ठीक है। आपने यहाँ पे 180 डेज सेट कर देना है। उसके बाद आपने कुछ भी छेड़ना नहीं है, यहाँ पे ऑडियंस को नाम दे दें। आप इसको नाम दे दें एग्जिस्टिंग सॉरी इंगेज्ड ऑडियंस, इंगेज्ड ऑडियंस, ठीक है। इसको नाम दे दें। डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है, ऑडियंस लेबल ऑप्शन है, रखना चाहते हैं तो रख लें, अदरवाइज इसको आप क्रिएट कर दें, ठीक है। क्रिएट कर दिया मैंने। अब मैं मेटा को बता रहा हूँ कि 180 डेज की जो ये ऑल वेबसाइट विजिटर्स हैं इनमें से एक्सक्लूड कर दिया हमने परचेज को। ये हमारे सारे इंगेज्ड कस्टमर्स हैं, ठीक है। परचेज नहीं कर रहे, जस्ट इंगेज्ड कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे सेट कर दिया। अब आपने करना है जी एग्जिस्टिंग ऑडियंस को, ठीक है। यहाँ पे आपने क्रिएट सेम एज इट इज क्रिएट आपने क्लिक करना है इसके ऊपर, 1 सेकेंड। क्रिएट के बटन पे क्लिक करना है, सेम एज इट इज वेबसाइट अपना आपने पिक्सल सेट करना है। यहाँ पे आपने इवेंट सेट कर देना है परचेज का, ऑल वेबसाइट विजिटर्स नहीं करना, और ऑडियंस रिटेंशन डेज को आपने 180 डेज कर देना है। यहाँ पे कोई भी एक्सक्लूजन वगैरह नहीं डालनी, यहाँ पे आप इसका नाम रख दें एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, एग्जिस्टिंग ऑडियंस, इसको आप नाम रख ले और इसको सेव कर दें। अच्छा, अब हमने मेटा को बताया कि जो प्योरली 180 डेज की परचेज का कस्टमर है वो हमारी एग्जिस्टिंग ऑडियंस के अंदर इंक्लूड हो रहा है। अब ये तो हमने यहाँ पे सेट कर दिया। अब हमने यहाँ पे कंफर्म कर दिया तो हमारी यहाँ पे सारी ऑडियंस सेगमेंट्स जो हैं वो दोनों सेट हो जाएंगे। अब बात आते हैं कि व्हाट ऑडियंस सेगमेंट्स विल डू, ठीक है। ये क्या करेंगे, फायदा क्या होगा इनका। इनका फ़ायदा हमें ये होगा कि जब हम इन ऑडियंस सेगमेंट्स को सेट कर देंगे तो हम मेटा को अपने जो हमें कलेक्टेड डाटा है हमारे पास उसकी बेस पे हम मेटा को बता रहे हैं कि भाईजान ये हमारा एग्जिस्टिंग, ये हमारा इंगेज कस्टमर है। वो क्या करेगा मेटा, मेटा फिर उनको ऑटोमेटिकली रीटारगेटिंग करता रहता है, ठीक है। मतलब ये है कि आपकी इंगेज्ड ऑडियंस को तो कन्वेंस कर देता है, ठीक है, उनको उनसे परचेज भी करवा लेता है, बट आपके जो परचेज वाली ऑडियंस है उनको भी टाइम टू टाइम एक दो मरतबा ऐड दिखाता रहता है। मे बी उनका जो है ना वो दोबारा माइंड बने, वो आपसे चीज़ को परचेज कर ले, ठीक है। इससे क्या होता है, देखें न्यू कस्टमर को लाना हमेशा कॉस्टली पड़ता है, बट किसी एग्जिस्टिंग कस्टमर को रिटर्न वापस लाना हमें जो है वो कम कॉस्ट करता है। मिसाल के तौर पे अगर आपको 500 कॉस्ट आ रही है न्यू ऑर्डर की, तो वहीं पे आपको जो रिटर्निंग कस्टमर आ रहा है उसकी हाफ या उससे भी नीचे आ जाएगी, मतलब आपको 200 रुपया कॉस्ट आएगी या 250 रुपया कॉस्ट आएगी। तो इसका फ़ायदा हमें ये होता है। तो मुझसे कस्टमर कह रहा हूँ, स्टूडेंट पूछ रहे थे कि हमें जो है ना वो ऑडियंस सेगमेंट्स के ऊपर एक वीडियो बना के दे दें। तो ये वीडियो स्पेशली उसी के लिए कि ऑटो रीटारगेटिंग कैसे की जाती है। तो ये वीडियो इंशाल्लाह आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल रहेगी, आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। और मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट किसी वैल्यूएबल वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।